तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो कि नो नेम डॉट सीपीपी है। जैसे हम लोगों को पिछले सेमेस्टर में जब हम लोग प्रोग्राम करते थे तो बाय डिफॉल्ट सीपीपी में सेव होता था, क्योंकि वो टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर था, है ना। और हम लोग को उसमें सी करना था, इसीलिए डॉट सी से हम लोग सेव करते थे, सेव एज करते थे। तो उस वजह से क्या होता था, डॉट सी में प्रोग्राम सेव होता था। अभी ये प्रोग्राम नो नेम लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि मैंने जो भी जो लिखा हूँ ये प्रोग्राम मेरा सेफ नहीं है, मतलब इसको मैंने सेव किया ही नहीं है। तो हम लोग पहले चलो हैश इंक्लूड वाली लाइन लिखते हैं, इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है। फिर हैश इंक्लूड थोड़ा केस स्टडी भी करेंगे हम लोग, टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम emp रहेगा, और क्लास को ओपन क्लोज किया, क्लोज करने पर सेमीकोलन डालना है। ये क्लास का बेसिक सिंटेक्स, इस तरीके से क्लास दिखता है, ठीक है। क्लास इतना सा मेरे बन लिख दिया ना, क्लास हो गया। अब अंदर लिखने का चीज वो अपनी जरूरत के हिसाब से लिखता हूँ, जैसे कि मुझे वेरिएबल्स बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइवेट कीवर्ड लूंगा और कोलन डालना जरूरी है। और उसके नीचे फिर मैं इंटीजर टाइप का मैंने क्या लिया, सैलरी लिया, सेमी कोलन लिया। फिर मैं कैरेक्टर टाइप का एरे ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें नेम ले लूंगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का एरे क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक अल्फाबेट का किसी का नाम होता नहीं है, वो 10 एक से ज्यादा ही अल्फाबेट का नाम होता है ना। वो कम से कम तो 2 अल्फाबेट का तो होगा, अगर आप चाइनीज है तो, है ना, ली ची पी कर का नाम होते हैं। तो तो अरे ऑफ कैरेक्टर लेना जरूरी है, और जो डेटा मुझे क्लास के बाहर से एक्सेस करना है उसको मैं पब्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉइड पुट डेटा लेता हूँ। पुट डेटा का मतलब आउटपुट दिखाने के लिए। जब सेमीकोलन डाल रहा हूँ तो दैट मीन्स इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, नॉट अ डेफिनेशन। तो वॉइड पुट गेट डेटा तो लिखना पड़ेगा, गेट डेटा के बिना तो इनपुट होगा ही नहीं, है ना। इनपुट के बिना आउटपुट आएगा क्या, ये भी डिक्लेरेशन हो गया। सर डी लिख रहे हैं। देखो बताओ मत प्लीज, मैं माइक चालू करके बोलो मत, मैं भी देख रहा हूँ। अगर मैं इग्नोर कर ज्यादा वक्त तक नहीं देखा तो फिर बोलना। तो ये मेरा क्लास बना, ठीक है। इतना सा मेरा क्या बना, क्लास। चलो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को अलग करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट। सी आउट में लिखता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर, है ना। इंसर्शन ऑपरेटर में लिखता हूँ एंटर नेम। नेम लिया, ठीक है, सेमीकोलन डाल दिया। फिर सीन लिया, फिर नेम लिखा। देखो ये नेम लिखने का तरीका मालूम है, कैनफ में बहुत थोड़ा पेचीदा होता था जब हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर लेते थे। मैं यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई करके ले लिए, ठीक है। अब मैं फंक्शन को क्लोज किया। तो ये तरीका जो था ना, ये क्लास के अंदर लिखने का तरीका है। मैं सैलरी वाला नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, ये ले लूँ, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। चलो चलेगा, ले लेते हैं। सी आउट सैलरी का भी ले लेते हैं, चलो। फिर मैं स्लैश एन नहीं डाल रहा हूँ, और स्लैश एन नहीं डालने से क्या होता है वो भी देख लेंगे। एंटर सैलरी, ठीक है, कोलन दिया, फिर सेमी कोलन हो गया। और सीन करके हम लोग क्या करेंगे अभी, सैलरी की वेरिएबल डाल दिया मैंने, मेरा गेट डेटा का फंक्शन हो गया। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो मैं जस्ट बिना स्कोप रेजोल्यूशन वाला कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोग्राम है। सी आउट, सी ओ यू टी, सी आउट डबल कोट्स में नेम इस, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ इधर पे, और पिछले वाले में मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, नेम, ठीक है। सी आउट डबल कोट्स में सैलरी इस, ठीक है। अब इसको मैंने सैलरी कर दिया।
तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्लोज हो गया और मेरा क्लास यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, देखो स्क्रीन हमारा थोड़ा सा वर्टिकली जाएंगे, प्रॉब्लम वर्टिकली जाने वाला है, इस वजह से ही मैंने प्रेजेंटेशन में दिया था उधर। मैं इसको ऑल्ट एफ करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर रहा हूँ, इसको नाम देते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट मैं इसको नाम दे रहा हूँ, डॉट सीपीपी से सेव करेंगे। देखिए सी प्लस प्लस के जितने प्रोग्राम हैं वो डॉट सीपीपी में ही सेव हो गए, सीपीपी का मतलब प्लस प्लस। ठीक है, तो देखो नाम चेंज हो गया, स्क्रीन पे देखो, इधर पे नो नेम था, अभी क्लास का नाम, मेरा फाइल का नाम सिंगल डॉट सीपीपी हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, और कंपाइल करता हूँ। चलो कंपाइल करते हैं। एरर तो माशाल्लाह एक भी नहीं है, रन करते एक एरर है। कंपाइल में एरर नहीं दिया, रन पे एरर दिया है। तो क्यों दे रहा है ये एरर? ये मेन फंक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है? देखिए बिना मेन फंक्शन के हमारा प्रोग्राम तो रन ही नहीं होने वाला, तो हमको मेन फंक्शन लेना होगा। तो मेन फंक्शन में नीचे लिख दिया वॉइड मेन, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लास का नाम लिखता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बना, सिंगल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं फिलहाल, ई डॉट गेट डेटा, फिर ई डॉट पुट डेटा, फिर गेट सी एच और क्लास क्लोज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इधर पे सी एल आर एस सी आर भी ले लेता हूँ, सी एल आर एस सी आर भी लेता हूँ, ताकि मेरा आउटपुट आने से पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि 2 बार अगर रन किया ना तो पिछला आउटपुट भी मेरे को दिखाई देगा। तो ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन देखो कितना छोटा सा प्यारा सा हो गया ना, एकदम स्मॉल एंड स्वीट। इसकी वजह क्या है? सी प्लस प्लस की यही खासियत है कि सी प्लस प्लस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसको हम लोग कहीं और डाल देते हैं। मेन फंक्शन में बस एग्जीक्यूशन वाला हिस्सा लिखते हैं। तो यही था, याद है आपको? मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर का वीडियो जब मैंने आपको पीपीटी बताया था, टीवी वाला एग्जाम्पल, टीवी वाला एग्जाम्पल में जो टीवी का स्क्रीन था, जो एकदम सिंपल, जहाँ से हम लोग पिक्चर देखते थे, एकदम सिंपल था, मगर पीछे का मैकेनिज्म ये वाला कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है जो हाइड हो गई है। किसके बेसिस पे? खाली एक क्लास और उसके ऑब्जेक्ट के बेसिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना मेरा ई, तो ये मेरा मेन फंक्शन इतना स्वीट एंड स्मॉल हो गया है कि मेरा जो इसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो गई है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ क्लास। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? चलो रन करके देखते हैं आउटपुट आएगा क्या। आया, एंटर नेम बोल रहा है। चलो नाम डालते हैं फैज। ठीक है, सैलरी डालते हैं 1000। ठीक है, गेट डेटा का काम हो गया, पुट डेटा का काम हो गया। मैंने पुट डेटा देखो तुम कैसा लिखा था, उसकी वजह से ऐसा आया है, नेम इज फैज, सैलरी इज 1000। तो ये फैज के बाद है ना, और सैलरी के बीच में क्या होना चाहिए था? नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इधर पे, इधर पे या तो डबल स्लैश एन डालता हूँ या तो एंडल लिखता हूँ। तो नया कंसेप्ट है, मैं एंडल लिखेंगे, है ना? एंडल लिख के पढ़ेंगे तो हमको अपने को अच्छा लगेगा। तो इस बार रवि लिखते हैं, रवि की सैलरी 2000 कर देते हैं। अब देखो आया बराबर। एंडल क्या कर रहा है? बस एक नेक्स्ट लाइन के लिए कंसेप्ट है बस। ठीक है, तो समझ में आया सबको? आउटपुट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थोड़ा खेलेंगे अपन। तो इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करना है। मैं ये सिर्फ ये कितने लोगों के लिए था? एक ऑब्जेक्ट के लिए था। मुझे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए करना होगा, तो मुझे क्या यहाँ पे और वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? एक और सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, यहाँ पे नेम 1, नेम 2, नेम 3 नहीं। मैं इंस्टेड उसके लिए क्या करता हूँ, मैं उसके लिए मैं बस एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा बना देता हूँ, है ना? इसको E1 कर देते हैं, कॉमा लेकर E2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं E1 लिया और ये भी E1 ले लिया। ठीक है इसके बाद में E2 डॉट गेट डेटा करते हैं ठीक है, और E2 डॉट पुट डेटा करते हैं ना रवि के लिए।
E2 ऑब्जेक्ट के लिए। तो कंपाइल करते हैं, एरर है क्या, माशाल्लाह एरर नहीं है, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट के लिए E1 के लिए नाम पूछ रहा है, तो पहले वाले का नाम मैं रखता हूँ फैज, ठीक है, उसकी सैलरी 1000 कर देता हूँ। दूसरे वाले का नाम रखता हूँ जॉन और उसकी सैलरी 2000 कर देता हूँ। आउटपुट आया नेम इज फैज, सैलरी इज 1000, नेम इज जॉन, सैलरी इज 1000। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, जब दूसरी बार आउटपुट आया, यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे जब नेम इज फैज के बाद तो स्लैश एन के बाद सैलरी आ गई, गार्बेज कुछ नहीं है, अल्फिया गार्बेज लिखे तुमने, गार्बेज कुछ नहीं है, सैलरी इज 1000 फैज का बराबर आ गया, मगर 1000 के बाद में नेम इज जॉन चिपका हुआ है ना। तो ये जो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम देखेंगे ना, पुट डेटा में मैंने सैलरी के आगे तो एंडल लिखा हूँ, मगर इधर पे एंडल या स्लैश एन नहीं डाला, तो मैं यहाँ स्लैश एन ले लेता हूँ, चलो ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस भी देखते हैं, वो इसके बाद नाम चिटक जाता है, और इधर पे भी एक स्पेस देते हैं। देखो छोटी छोटी चीज होती है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर है, वो उसको थोड़ी ना मालूम क्या है, कंप्यूटर इज अ डम मशीन। फिर से फैज लेते हैं, फिर से 1000 डालते हैं, और फिर दूसरा अभी सेकेंड बार E2 के लिए ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, इसका नाम डालता हूँ राम, इसका सैलरी डालता हूँ 2000। अब देखो आया नेक्स्ट लाइन में आंसर, है ना, चिटक गया। तो हमारा स्लैश एन कैसे काम किया। अब मेरे को और थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन देना है कि भाई थोड़ा अच्छा लगे ना, लगे कि भाई मैं किसको कॉल कर रहा हूँ पता चले, किसको कॉल कर रहा हूँ पता चले। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ये लिखा था, ऐसा लिखा था कि पता चले मेरे को कि मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पुट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा तो पुट डेटा मेरे को लिख कर आएगा, और जब मैं गेट डेटा फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे गेट डेटा लिख कर आएगा। तो सी आउट, तो क्या होता है ना, इससे हम लोग को थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि भाई सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। क्योंकि देखो आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, है ना। तो उसको करना है तो अपने को पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो समझ में आता नहीं है, तो बेटर है कि हम लोग इस तरीके से जाएं। इसे कंपाइल कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ, एरर बता रहा है मेरे को, मैंने सेमी कोलन मिस कर दिया। अच्छा, मैंने इसकी लाइन में सेमी कोलन मिस किया, ठीक है। फिर से कंपाइल, फिर से रन, एक गड़बड़ फिर हो गई, चलो क्या हो गई, स्लैश एन यहाँ पे एक चाहिए था। चलो यहाँ पे एंडल यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एंडल होगा, है ना। तो इसे रन करते हैं। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि अभी E1 के लिए गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। तो इस बार मैं नाम डालता हूँ, चलो अदनान, अदनान की सैलरी 90,000 ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सरफराज, फराज, स्पेलिंग गलत हो गई, उसकी सैलरी चलो 98,000 ले लेते हैं। आया, देखो अब समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे पुट डेटा फंक्शन कॉल हुआ एक बार, तो ये दोनों का आउटपुट आया, फिर से पुट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, इसलिए दूसरी बार होगा। तो दो बार गेट डेटा फंक्शन E1 के लिए, E2 के लिए। अब मैं थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ, थोड़ा सा खेलेंगे अब। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या मालूम है, E1, E1, मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है ना, E1 डॉट गेट डेटा लिया, E2 डॉट गेट डेटा, दो बार इनपुट लिया, दो बार आउटपुट लिया। चलो अपन इनपुट आउटपुट का फंडा थोड़ा बदल देते हैं। अपन क्या करते हैं, E1 डॉट पुट डेटा करता हूँ, मतलब जैसे ही आउटपुट लिया, इनपुट लिया, वैसे ही आउटपुट दिखे पहले एम्प्लॉय का, ठीक है। और दूसरे एम्प्लॉय का भी वैसे हो जाए, जैसे दूसरे एम्प्लॉय का इनपुट लिया वैसे आउटपुट दिखे। तो थोड़ा सा अभी देखो आउटपुट सीक्वेंसिंग में फर्क आएगा, है ना। जिस तरीके से हम लोग रन करेंगे वैसे हम लोग को दिखाई देगा। अभी मैं फर्स्ट E1 के लिए इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं
अल्फिया डालता हूँ, अल्फिया, ठीक है। इसकी सैलरी डालता हूँ 99,000, ठीक है। ज़्यादा हो गया लगता है, 9,90,000 हो गया, 99,000। देखो अल्फिया का आउटपुट आ गया, है ना। ऐसा नहीं, मैंने क्योंकि कोड में चेंज किया, मैंने E1 का एम्प्लॉय का सैलरी मांगा, उसका ही आउटपुट आ गया, मगर सैलरी सर में कुछ सैलरी गड़बड़ में हो गई। गार्बेज वैल्यू, हाँ, सैलरी में क्या गड़बड़ हो गई, गार्बेज वैल्यू आ जा रही है। गार्बेज वैल्यू आ गई। चलो दूसरे वाले का भी देख लेते हैं, क्या फंडा हो गया। दूसरे वाले का समझो, डालते हैं जॉन, इसकी सैलरी डालते हैं, इसकी भी गार्बेज वैल्यू आती है। तो मतलब यहाँ पे मेरा पुट डेटा वाली जो लाइन है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। E1 डॉट गेट डेटा, E1 डॉट पुट डेटा, ठीक है, बराबर है। E2 डॉट गेट डेटा, E2 डॉट पुट डेटा। कोड तो सही है, कोड में कोई मसला नहीं है, लॉजिक में भी कोई मसला नहीं है। कोड में तो फर्क नहीं लग रहा, हो सकता है सीक्वेंसिंग जो अपन ने चेंज किए ना, उसके वजह से शायद टर्बो सी का सॉफ्टवेयर में ये इशू हो रहा है। चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार। 7 का सैलरी डालते 2,000 रुपये। ओ माय गुडनेस, बोलो क्या प्रॉब्लम था, बोलो, कोई बोलेगा मेरे को। 2,000 बड़ी को बराबर लिया, क्या हुआ। बड़ी वैल्यू नहीं ले रहा साला। एग्जैक्टली। देखो मैंने अल्फिया की सैलरी को ज्यादा डाल दिया था, कितने डाल दिया था, 9,000, 99,000। 99,000। और हमारा इंटीजर टाइप का डेटा कितना लेता है, वो कुछ, 34,000। हाँ, 34। सर 34,000। उसकी साइज के ऊपर से। हाँ, 34,000। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर रहा तो, अगर सिर्फ पॉजिटिव रहा तो 65,000। ये हम लोग ने सी में पढ़े थे, है ना। चलो अल्फिया को फिर से सैलरी बढ़ा ही देते, इस बार सैलरी 3,000 कर देते हैं, एटलीस्ट 7 से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। अल्फा की सैलरी अब दिखा रहा है बराबर, तो सीक्वेंसिंग बराबर आ रहा है, समझ आ रहा है। तो देखो डेटा टाइप का साइज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट हम लोग ने, मैंने ध्यान में नहीं रखा, है ना, आउटपुट देखने के टाइम पे। तो हम लोग ने उसके लिए गार्बेज वैल्यू आ गई। अगर मुझे 99,000 डिस्प्ले करवाना है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है, तो मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी साइज ज्यादा है। फ्लोट में 32 बिट हो जाता है ना। नोमान ने लिखा है 16 बिट, वेरी गुड नोमान, समझ में आया इतना। रिलोड आएगा तो नो करने का, ठीक है। अब देखो, ये मैंने क्या किया, मेरा ये गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये गेट डेटा फंक्शन क्लास के अंदर है, पुट डेटा फंक्शन मेरा क्लास के अंदर है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसको बाहर उड़ा के फेंक देता हूँ। चलो क्लास मेरा यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, क्लास मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया, और नीचे जो क्लास बनाया हूँ उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये कैसा बन गया, क्लास तो मेरा इतना सही हो गया। देखो कितना सा क्लास है, इतना सा क्लास हो गया, और मेरा गेट डेटा डेटा फंक्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो मेरे को यहाँ पे एरर आएगा, 8 एरर, बोलता है नेम कौन है, सैलरी कौन है ना। क्लास के अंदर नेम सैलरी जरूर है, मगर गेट डेटा पुट डेटा में जो नेम और सैलरी है ना, वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। देखो नेम कौन है, सैलरी कौन है ना। तो अल्फिया ने बोला एक बार फ्लोट में देखो ना। अल्फिया बाद में देखेंगे हम लोग, वो सब आप लोग खुद कर लेना, होगा, टेंशन मत लो, फ्लोट में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन नहीं डाला, ठीक है, डिक्लेरेशन नहीं डाला, तो मैं गेट डेटा का डिक्लेरेशन डाल देता हूँ, सेमीकोलन, डिक्लेरेशन हो गया वॉइड पुट डेटा, उसका डिक्लेरेशन डाल दिया, ठीक है। अब मैं एरर देखो थोड़े कम होते कि ज्यादा होते देखते हैं, 4 एरर, पहले 8 थे अब 4 हो गए। अब खाली बोलता है कि वेरिएबल कौन है, क्यों, क्यों ऐसा बोल रहा है, कोई बोलेगा मेरे को। देखो गौर से, क्लास के अंदर मेरा सैलरी और नेम नाम का वेरिएबल है, और वो मैं क्लास के बाहर यूज कर रहा हूँ। याद रखो मेरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पे,
तो यहाँ पे मेरा गेट डेटा फंक्शन तो बना ही है, मगर ये आउटसाइडर गेट डेटा फंक्शन है, ये क्लास का गेट डेटा फंक्शन नहीं है। हाँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मिसिंग होने की वजह से मेरा नेम और सैलरी जो है क्या हो रहा है, वो प्राइवेट वेरिएबल है ना, नेम और सैलरी, तो मैं इनडायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। इनडायरेक्टली एक्सेस करना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे अभी सिद्दीकी महविश ने चैट में डाला है। ठीक है, अगर ऐसा लिख देता हूँ तो अभी कंपाइल करता हूँ, देखो 2 एरर, मतलब मैंने गेट डेटा का एरर चला गया, पुट डेटा का एरर है। अभी वो पुट डेटा वाला नेम और सैलरी जो प्राइवेट है, वो बोलता है कि भाई ये नेम और सैलरी तो प्राइवेट है, उसको बाहर से एक्सेस नहीं मिलेगा, तो इसको भी मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से कंपाइल किया मैंने, अब देखो एरर खत्म हो गए, है ना, एरर खत्म हो गया, रन करके देखते हैं, चलो आउटपुट भी आएगा, आया ना आउटपुट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अलीम और सैलरी डालता हूँ 2000, देखो अलीम का सैलरी आ गया, और फिर डालता हूँ करीम और उसकी सैलरी डालता हूँ 3000। अरे बराबर आउटपुट, इनपुट आउटपुट एकदम परफेक्ट चल रहा है ना। तो इस तरीके से मेरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देखो जब मैंने हटाया, जब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन यहाँ लिखा था ना, और ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ तो लिखा हुआ था जो डिक्लेरेशन था, जब ये स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लिखा था तो मुझे एरर आ रहा था, क्यों, क्योंकि नेम और सैलरी प्राइवेट वेरिएबल थे, है ना, इस वजह से। ठीक है, समझना है इतना। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हटा देता हूँ, हाँ इधर से भी हटा देता हूँ, चलो इसको रहने देता हूँ, गेट डेटा का हटाता हूँ, और यहाँ से ये प्राइवेट को मैं पब्लिक कर देता हूँ। अब देखो, पहले हम लोग इस केस में जब ऐसा मेरा रखा था, प्राइवेट ही रखा था, चलो प्राइवेट ही रखता हूँ, इसका पहले एरर देख लेते क्या आता है। देखो कंपाइल किया, 2 एरर आया, बोलता है नेम और सैलरी कौन है, कौन सा नेम सैलरी, जो गेट डेटा और सैलरी, गेट डेटा के अंदर जो नेम और सैलरी है, जो गेट डेटा के अंदर नेम और सैलरी है, वो एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं क्लास के बाहर, क्योंकि हम लोग ने उसको प्राइवेट रखा है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी नहीं है ताकि एक्सेस कर पाए। तो ये दोनों प्राइवेट होने की वजह से मुझे एरर आ गया इधर पे। अब मुझे एरर नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एरर नहीं चाहिए, तो मैं इंस्टेंट स्कोप रेजोल्यूशन लगाने की जगह मैं इसको पब्लिक करके ट्राई मारते हैं, क्या होता है पब्लिक करने से, एरर एरर चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाले मेरे को EMP डबल कोलन है, हाँ मगर, तो कंपाइल करते हैं, देखो एरर तो गया, मगर इस बार नेम और सैलरी वाला एरर किसको दे रहा है, उसी को दे रहा है, मगर मतलब कि मैं फिर भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, समझे, तो मेरे को यहाँ पे EMP लगाना जरूरी है। अब मेरा एरर चला गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जब हम क्लास के अंदर के डेटा को इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं फिलहाल प्राइवेट ही रखता हूँ, प्राइवेट पब्लिक का कंसेप्ट एकदम डिटेल में हम लोग फ्यूचर में फोकस पड़ेंगे, फिलहाल के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पे फोकस्ड है। इतना समझ में आ गया, सिंगल ऑब्जेक्ट वाला फंडा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाला फंडा। चलो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेना होगा तो मैं उस वक्त क्या करूंगा, मुझे कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए पड़ेगा, ये लास्ट लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए चैट पे बताओ क्या लिखना पड़ेगा और कहाँ लिखना पड़ेगा, प्लीज। चैट पे बताओ कि मुझे समझो 10 एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो मुझे E1 E2 E3 E4 तो नहीं ले सकता 10 बार। चैट पे बोलो प्लीज फटाफट, आ रहा नहीं, कोई चैट पे बता ही नहीं रहा है मेरे को। किसी ने बोला था मुझे, अरे अरमान ने लिखे, अरमान सही है मगर ब्रैकेट गलत है, बराबर बराबर। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम मैं सिंपल सा ई लेता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं मगर बॉक्स ब्रैकेट आएगा, और एरे में
एरे में 3 का बनाता हूँ, क्यों 3 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा लगेगा, है ना। और गेट डेटा पुट डेटा को हटा देते हैं। और गेट डेटा कितनी बार लगेगा, पुट डेटा कितनी बार लगेगा, कोई बताएगा मेरे को चैट पे। मेन फंक्शन में मैंने एरे ऑफ 3 ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। बस इस फंक्शन को 3 बार कॉल करना है ना, तो मुझे 3 बार कॉल करना होगा और इस फंक्शन को 3 बार कॉल करना है। तो क्या कंसेप्ट यूज लगेगा, अदनान ने लिखा है, वेरी गुड, एक्सेलेंट अदनान, होशियार हो गया अदनान तुम तो। अदनान ने लिखा है कि फॉर लूप लगेगा, वेरी गुड अदनान। एक चीज और बताओ, फॉर लूप में आई मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे और क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सर आगे डिक्लेयर करना पड़ेगा। चैट पे प्लीज। एक्चुअली मेरे को ना, मेरा थोड़ा सा स्पीकर भी कुछ इशू कर रहा है। आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, हुसैन ने बोला। तो मैं देखो, मैं जानबूझ के यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, हम लोग थोड़ा सा एरर वाला भी खेलेंगे ना। मैं क्या करूंगा, मैं प्रोग्राम करूंगा, मालूम पड़ा आउटपुट एरर ही नहीं आ रहा है, तो फिर मजा कैसे आएगा ना। एरर को निकालना भी तो खेल रहता है थोड़ा, ठीक है। आई लेस देन 3 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। सिंटेक्स याद है ना, देखो मैं एक ही लाइन रन कर रहा हूँ, तो मैं फॉर लूप में ब्रैकेट डालना ऐसा जरूरी नहीं है, मगर मल्टीपल लाइन होगी तो फॉर लूप में ब्रैकेट डालना पड़ेगा, है ना। तो आई डिक्लेयर नहीं किया मैं जानबूझ के, तो एरर के लिए किया हूँ, 3 एरर बोला है और आई का ही एरर दे रहा है ना। आई का एरर दे रहा है अपने को, तो आई का एरर दे रहा है और साथ में एक और 2 एरर थे उधर पे, तो मैं यहाँ इधर पे मैं आई डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। आई का तो एरर चले जाएगा और 2-3 एरर थे, 2 एरर थे। ये एरर क्या है, कोई बताएगा ये एरर क्यों आ रहा। कुछ तो मैंने एक मिस्टेक किया हूँ, क्या मिस्टेक है। नहीं नहीं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगेगा, हमारा सब कुछ सही है। स्कोप रेजोल्यूशन वाला खाली ऊपर तक ही चाहिए था, मेन फंक्शन के अंदर नहीं लगता है। नहीं, वहां पे देखो ना, ई डॉट गेट डेटा लिखा हूं मैंने फॉर लूप के अंदर, ई डॉट गेट डेटा। एरे जब हम लोग यूज करते हैं तो ऐसा डायरेक्टली लिखते हैं क्या, याद करो थोड़ा, हम लोगों ने फॉर लूप में जब हम लोग एरे यूज किए थे तब हम लोगों ने पढ़े थे, कुछ तो रहता है, आप लोग भूल रहे हो। नहीं, हाँ अमान ने लिखा है, मगर बॉक्स ब्रैकेट आएगा अमान, ऐसा देखो, ये मिसिंग था, इसी वजह से वो एरर था। अब ये कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल करते हैं, देखा एरर नहीं है ना। अब रन करते हैं, तो मेरे को 3 बार क्या होगा, 3 ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट लेगा, 3 आउटपुट लेगा, समझ में आ रहा है। तो देखो आया 3 अभी देखो, पहला गेट डेटा है किसके लिए, इनपुट के लिए। तो अलीम लेते हैं, उसकी सैलरी 1000 कर देते हैं, फिर से गेट डेटा, मतलब ई ऑफ 0 के लिए अलीम था, ई ऑफ 1, एरे बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, तो ई ऑफ आई लिया ना मैंने, तो ई ऑफ 0 के लिए अलीम आया, ई ऑफ 1 के लिए करीम आएगा, ठीक है। उसकी सैलरी 2000 कर देते हैं, और ई ऑफ 2 हुआ, मतलब ई ऑफ 0, ई ऑफ 1, ई ऑफ 2, है ना। आई हम लोग फॉर लूप का आई मैं बता रहा हूँ। इसका नाम लेंगे जरीम, जरीम की सैलरी 3000 करते हैं। अब देखो तीनों का मेरा पुट डेटा एक साथ आएगा, और तीनों भी आ गया, अलीम का 1000, करीम का 2000, जरीम का 3000, है ना। मतलब हम लोगों ने फॉर लूप किसके लिए लिए, इनपुट के लिए गेट डेटा के लिए, आउटपुट के लिए गेट डेटा के लिए। तो इसका मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो हम लोग को अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेना है तो अरे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जानबूझ के 3 लिया, E1 E2 E3 भी कर सकते थे, मगर मैंने क्या किया हूँ, मैंने सिर्फ ई ऑफ 3 लिया। मैं ई ऑफ 100 लेता ना, तो 100 टाइम मेरे को फिर वो गेट डेटा डालना पड़ता, तो वो उसके बाद फिर 100 के बाद ई ऑफ 2 आता, समझ में आया। 2 ही फॉर लूप लगेंगे अल्फिया, एक बार इनपुट के लिए और एक बार आउटपुट के लिए, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया। तो एक चीज नोटिस करे आपने आपने नोटिस किए, फॉर लूप भी, वाइल लूप भी, डू वाइल लूप जो सी में यूज हुआ ना, एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स सब इस यूज होगा, सिमिलर। अगर किसी कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि सर आपने वो ब्रैकेट नहीं डाला है, तो ले चलो डाल देता हूँ मैं, कुछ लोग का क्वेश्चन रहेगा ऐसा। सर एक ही लाइन है तो फिर ब्रैकेट हाँ, डालनी है एक हमको लाइन है भी। तो नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, इसीलिए हम लोग एक लाइन के लिए नहीं डालते, ठीक है। मगर फिर भी डाल रहा हूँ मैं, आपके ऐसा ना हो देख देख के आदत हो गई है आप लोग को। तो इस तरीके से इसे रन करके देख लेते हैं। जॉन 1000 सैलरी, फिर रवि 2000 सैलरी, फिर कवि 3000 सैलरी, 30,000 सैलरी है। आया आउटपुट बराबर, देखो सेम वैसे ही तरीके से रन हो रहा है ना। तो ये था मेरा क्लास। क्लास में गेट डेटा पुट डेटा, अगर डिफाइन करना है बाहर क्लास के तो उसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा। अरे का कंसेप्ट चाहिए तो मेरे को अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। और प्रोग्राम में हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में सी के टोकन्स, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, लूप्स सब वही वापस से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना था। तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब फर्स्ट दिन होगा तो ये सबको रिवाइज करो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नोट्स। तो आप लोग को मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे को पूछ सकते हैं। तो कल तो आपने उसके नोट जो न्यू सेंड करे आवेश, वो मेरे न्यू को है ना क्या? एक्चुअली मेरा स्पीकर थोड़ा परेशान कर रहा है, मेरे को सुने नहीं आ रहा है। चैट में डाला आवेश। किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, चैट से पूछो, मेरा स्पीकर सही नहीं चल रहा है। जिनको मसला नहीं है वो लीव कर सकते हैं, हमारा सेशन हो गया है। सर कल हो ओप की नोट्स, सर कल हो ओप की नोट्स, क्या ओप की कल ओप की नोट्स अपलोड किए, वो न्यू है क्या? हाँ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक था, मेरे को कोई स्टूडेंट ने बताया कि मेरे पीडीएफ में एक मिस्टेक है, तो मैंने उसको अपडेट करके वापस से डाला हूँ। सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो पीडीएफ तो है, डाउनलोड करो, फर्क नहीं पड़ता। सर नोट्स व्हाट्सएप में सेंड करिए, नहीं एक्चुअली आपकी एचओडी मैडम ने मना किया है व्हाट्सएप पे देने के लिए, इसलिए आपको व्हाट्सएप की जगह गूगल क्लासरूम को यूज़ करना। तो गूगल क्लासरूम से आप डाउनलोड कर सकते हो करीम, मैं डाल सकता हूँ मगर मैडम ने मना किया इसीलिए, क्योंकि आप लोग गूगल क्लासरूम यूज़ नहीं कर रहे हो। गूगल क्लासरूम में मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस के लिंक भी है। तो ये दुष्यंत गो थ्रू विद द गूगल क्लासरूम। अच्छा सर, स्कैनर में कैर वैल्यू पे स्पेस नहीं दे सकते हैं, सीन में स्पेस ले सकते हैं क्या? अमान का क्वेश्चन है। हाँ ले सकते हैं, दोनों में भी ले सकते हैं भाई, तरीका थोड़ा सा लॉजिक, एक कुछ चीज़ें ऐड ज़्यादा कम करनी पड़ती है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। प्रैक्टिकल, आज का सेशन अपना प्रैक्टिकल था है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली मैंने टर्बो सी से बताया, तो थोड़ा समझा कि नहीं आप लोग को? सरफराज, समझा सर। वेरी गुड आवेश। पंकज, यस समझा सर। देखो आप लोग को मैंने वीडियोस जो भेजा है ना, थोड़ा सा उसमें भी यूट्यूब पे जो वीडियो भेजा है उसमें भी कमेंट किया करो, और क्वेरी रहेंगे उसमें भी डालो, तो मेरे को थोड़ा सा पता चले कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। तो आप लोग अपने नाम के साथ डालोगे तो और अच्छी बात रहेगी, ताकि मुझे पता चले कि किसने वीडियो देखा। तो क्या आएगा मालूम है मैडम, एक हफ्ते के बाद हम लोग सब डिसाइड करने वाले हैं कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे तो बंद कर देंगे वीडियो यूट्यूब पे डालना। एमसीक्यू का, डीएसयू का एमसीक्यू ओपन नहीं हो रहा है। होगा, आज होगा, वो शेड्यूल रखा था मैंने, आज होगा। सर लेकिन वो तो एक दिन के लिए ही था ना। वो एक्चुअली शेड्यूल्ड में रखा है, तो जैसे उसका टाइम आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा वो। सर आपने बोले तो ये खाली आज ही टेस्ट दे सकता हूँ उस दिन के दिन। मैंने आवेश पहले ही बोला, मेरी स्पीकर नहीं चल रहा ठीक से, मेरे को सुने नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे कुछ समझ रहा नहीं है। पटेल मुस्कान, हाँ सर वो एमसीक्यू नहीं ओपन हो रहा है। एमसीक्यू ओपन होगा अगर
एक दो घंटे बाद अगर नहीं ओपन हुआ ना तो मेरे को बताना, चैट पे मेरे को पर्सनल पे भेजना, व्हाट्सएप पे, मैं फिर सही करता हूँ। आवेज मेरे को ना, मेरा स्पीकर सही नहीं चल रहा है तो मेरे को आवाज़ सही से नहीं आ रही, चैट पे डाल रहा है। सर एक दिन के लिए ही बोले थे कि आज ही टेस्ट है। जो मैंने टेस्ट पिछला गया ना वो ऊप का था, उसको मैंने सिर्फ एक दिन का टाइम लिमिट दिया था, जितने स्टूडेंट ने दिया है वो ही कर सकते हैं। उसका मैं देखता हूँ क्या करना है बाद में। देखो जब भी वो गूगल क्लासरूम में कोई चीज़ डाली जाती है ना तो कुछ केसेस में ड्यू डेट्स डालते हैं। ड्यू डेट्स का मतलब होता है वो उतनी तारीख को उतने बजे खत्म हो जाएगा। तो आप लोग उस पर ध्यान रखो, नहीं तो क्या है आप लोग गूगल क्लासरूम पे देख जाते ही नहीं हो, व्हाट्सएप के पीछे पड़े रहते हो। इसलिए व्हाट्सएप पे भी मैं क्लासरूम का ही लिंक देता हूँ। हाँ वो कुछ लोग ने यूट्यूब का वीडियो अगर गूगल क्लासरूम से देखोगे तो शायद मेरे ख्याल से मोबाइल में वो छोटा सा विंडो खुलता है और यूट्यूब पे डायरेक्टली ओपन नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो अपने आप को व्हाट्सएप पे शेयर कर लेने का, तो फिर वहां से आप उसको यूट्यूब पे खोल के देख सकते हो। और यूट्यूब पे आप जब भी देखो ना तो कमेंट डाला करो ताकि मुझे पता चले कि कौन क्या देख रहा है। पॉजिटिव कमेंट डालेंगे तो और अच्छी बात है। आवेश ने डाला था कल कमेंट, सर वो प्राइवेट वीडियो बताता है। हाँ तो वो आपको जो डीएसयू के खास करके जो लेक्चर्स है ना, जो मैं एनिमेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ, वो सब प्राइवेट ही वीडियोस है। उसको सब्सक्रिप्शन के साथ आपको देखना पड़ेगा, पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर वो जो लिंक मैंने दिया ना उसको क्लिक करने पर ही खुलेगा आपको। वो एक्चुअली खास करके एक्सक्लूसिवली कल से करके स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। नहीं तो क्या है, दुनिया भर के बच्चे भी देखते हैं, वो आप लोग के लिए मैंने स्पेशली बनाया हूँ उसके लिए। एक्चुअली उसको मैं अकेले ने नहीं बनाया, टीम लगती है उसके लिए, एनिमेशन बनाने के लिए। सब्सक्राइब किया है। हाँ तो लिंक पे क्लिक करोगे तो होगा, डायरेक्टली आप वो चैनल पे जाके सर्च करोगे तो नहीं खुलेगा वीडियो। लिंक पे क्लिक करो और साइन इन करके करो, मोबाइल से आपका साइन इन होना चाहिए। यूट्यूब पे से आपका साइन इन होना चाहिए तब खुलेगा यूट्यूब पे। और कोई डाउट है किसी को? अलमास अगर फिर भी नहीं खुला ना तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, बाद में। सर एक ही अकाउंट है ना यूट्यूब का, कोडिंग बॉस। हाँ कोडिंग बॉस में कोडिंग और बॉस के बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप कोडिंग और बॉस के बीच में स्पेस डाल के स्पेलिंग मिस्टेक करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो गलत मिलेगा। इसलिए वीडियो के हर वीडियो पे आप देखो मेरा टैग रहता है, कोडिंग बॉस चिटका हुआ है, और उसकी स्पेलिंग सही डालेंगे तो आपको बराबर वही चैनल मिलेगा, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे चैनल होते हैं। तो कैसा होता है ना, वो कंफ्यूजन होता है। जो मैं लिंक देता हूँ ना, लिंक से ओपन करो, या तो गूगल में बस आप क्या करो, गूगल में ऐसा डालो कोडिंग बॉस, जो मैं अभी चैट पे डाल रहा हूँ देखो। ऐसा अगर गूगल में टाइप करोगे ना तो आपको सर्च में मिल जाएगा। अगर आपने स्पेस दिया तो नहीं खुलेगा। हाँ मोबाइल ऑटो करेक्ट करता है, बराबर बराबर। इसीलिए तो यूनिकनेस रखा है ना, तो आपको याद रहे कि भाई। वेरी गुड, वेरी सब्सक्राइब किया है तो फिर आपको दिखना चाहिए। वो सर्च करने पर होता है। वो सब्सक्राइब पे क्या होता है मालूम है, जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन में आएगा, ये सब्सक्रिप्शन का फायदा होता है। हाँ मगर प्राइवेट वीडियो रहेगा तो नहीं आएगा, खाली पब्लिक वीडियो का ही नोटिफिकेशन आएगा। प्राइवेट वीडियो के लिए लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ थ्रू गूगल क्लासरूम। एनीबडी एल्स एनी क्वेश्चन? 716 चैट हो गए। जिनको क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं। बेल आइकन का अलग रखा है।
मैंने कभी यूट्यूब पे लिखा नहीं है क्या सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जिसको अच्छा लगेगा वो खुद करेगा। अगर आप स्टूडेंट है मेरे तो करो, तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर में काम आएगा। डिग्री में जाओगे तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। अल्लाह हाफिज। सोहेल, एनी क्वेश्चन?